हेलो गाइस, वेलकम टू जगत क्लासेस। आज मैं क्लास 9th के बारे में एक नए टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जिसमें पेपर में आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। शायद आप लोगों ने उसको ढंग से किया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चैप्टर को बात करने की। जो कि ग्रेजुएशन में आधा किया था, उसमें आधा पार्ट आपको बचा हुआ है अभी। अब मैं सकता है कि बच्चों ने किया है नहीं किया है, हो सकता प्रॉब्लम आई हो। जो उसके उस चैप्टर के लिए आपको कम से कम 3 चैप्टर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम उस चैप्टर को आगे बात हूँ। और क्या कर रहा हूँ कि इसमें आपको सारे फार्मूले डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में आप मेरे साथ शुरू से आखिर से बन रही है। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग इसमें बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, हमने बताया था ग्रेविटेशन के बारे में। क्या बताया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है जी? वो होती है अट्रैक्शन पावर, किसी को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। जो अर्थ है हमारे कैसी है, कैसी है, करती कि कैसी है, वो एक नेचुरल मैग्नेट है, हर चीज को अपने खींचती है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़े इसमें। एक आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फार्मूला, एक आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फार्मूला। क्या होता है? ये मिस्टर न्यूटन दिया था, दो ऑब्जेक्ट का कंपेयर है, उसके बाद होता है क्या क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट हमारा एम है, एक छोटा स्मॉल है, इनका सेंटर ओ है। इन दोनों को कर दिया हमने। जो ये मून के लिए है और ये अर्थ के लिए है, ये दिया क्या है। मास ऑफ मून कितना है? कैपिटल एम है। मास ऑफ अर्थ कितना है? स्मॉल एम है। डी क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर मिस्टर न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था। वो क्या था? कैपिटल एफ बराबर कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये कैसा फॉर्मूला है? इस पे क्वेश्चन आते ही आते, ये प्रूव करा जाएगा। मिस्टर न्यूटन ने कहता यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रूव आता है 2 नंबर में आपका, तो कर लीजिए। और इस बेस पर क्वेश्चन भी आता है। क्या? अब मैं इसका फार्मूले का प्रूव कर रहा हूँ अपने। क्या क्या है थोड़ा क्लियर करवाता हूँ। चलिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम और स्मॉल एम, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू एम, दोनों का क्या बोले वेट मास है। दूसरा क्या होता है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डी स्क्वायर, जो डिस्टेंस उसके ऊपर है। ये दोनों इक्वेशन है, इनको सोल्व करते हैं तो क्या हो गया? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, हम साइज जब मैथ साइज सॉल्व करते हैं इक्वल लेते हैं, तो एफ क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। असल में कहते हैं न्यूटन। क्लियर? हमारा ये तीन, अब उसे तीन लाइन लिखनी है। पहले तो डिटेल लेने की, एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, उसके बारे में लाइन कर 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। अब इसमें क्वेश्चन जो है तो न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। एक से बता टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन होती क्या है? राइट टेंजेंट लाइन क्या? सर्कल पर आपने, सर्कल क्या होता है? सर्कल जिसमें वो होता है, और इस पे कितनी टेंजेंट लिख सकते हैं हम? मैक्सिमम लिख सकते हैं, यानी इन्फिनिटी। लेकिन क्या है? वो मास है जो सर्कल पे टच करती है, वो टेंजेंट लाइन कही जाती है। अगर आप इसको इंटरसेक्ट करोगे तो वो अलग हो जाएगा। हमें बात कर रहे हैं किसकी? टेंजेंट की। टेंजेंट वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ये हमें न्यूटन दे रहा है टेंजेंट लाइन की बात। क्लियर? जो टेंजेंट लाइन है वो क्या होता है? डिस्टेंस की, मतलब
टेंजेंट लाइन बहुत सारी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इसमें कोई डोया नहीं, आप कहीं भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अब एक फार्मूला आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्री बॉल क्या होती है, फ्री बॉल क्या होती है, जब हम जब हम बॉल को ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं, वो क्या होती है, एक स्पीड से ऊपर जाती है और एक हाइट पे रुकने के बाद डबल स्पीड से वापस आती है। ये ग्रेविटेशन का एग्जांपल है फ्री बॉल का। दूसरा मैंने कहा होगा, जैसे हम मूव कर रहे हैं, मूव करते इधर स्टॉप हो जाते हैं, तो क्या हो गया, वो ग्रेविटेशन है, हमें अपने पैर जमा दिए, स्टॉप पैरों पे बिल्कुल एक जगह पाइल पे फिट करते हैं, तो ये हमारा मूव, ये हमारा किसका है, ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल है। अब एक छोटा क्वेश्चन आता है हमारे पास, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं उसमें, क्या है, जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन नहीं होती, तुम क्या लेते हैं इसके अंदर, उसके 10 लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ले सकते हो। अब हम स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, इसको प्रूव करेंगे, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डी स्क्वायर। बहुत टफ है, बहुत लग तो टफ है, चलो कोई बातें कर लेते हैं। अभी हमने फार्मूला क्या लगा, एफ इजिकल टू क्या होता है बेटा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, हमें प्रूव करना है। अब एफ इजिकल टू क्या होता है, एम इंटू ए, क्या होता है, एफ इंटू ए। अब हमें क्या किया, ग्रेटेस्ट बात है, तो ए को जी से रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, एम इंटू जी, तो क्या हो गया, क्या स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर, ये कर गया, तो जी का फॉर्मूला क्या आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, प्रूफ करना, कोई दिक्कत बात नहीं, इसका मीटर पर सेकंड। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पहला फार्मूला क्या, हमने पहले फार्मूला लिखा एफ इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, हम जानते हैं कि एफ इजिकल टू एम है, हमने ए को जी से प्रेस कर दिया, तो क्या हो गया, एम इंटू, ये हमारे वेट के लिए काम आता है, वेट वजन, तो एम जी इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल कट हो गया, जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड। और जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसको वैल्यू कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको दोनों फार्मूला प्रूव कर दिया है बहुत इजी तरीके से, और इससे जिस तरीका नहीं हो सकता, इस पर आपको कुछ क्वेश्चन करना पड़ेंगे, करोगे अच्छी बात, नहीं करोगे मेरा क्या लोगे, करोगे अच्छी बात, जो पेपर में आपके आएंगे। हाँ, अब थोड़ा सा मोशन इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, और हम क्या कर रहे हैं, ए को जी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, मोशन इक्वेशन क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, दूसरी होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s। अब हम क्या करें, ए को जी से प्लस, तो आफ्टर जी क्या होगा, जब हम इसको जी से प्लस करते क्या होगा, v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs। अब आपको जिनका एप्लीकेशन का होता है, जब हम नेक्स्ट क्लास में मतलब बड़े क्लास में अपर क्लास में जाएंगे, तो हम जो स्पेस साइंस पढ़ेंगे उसमें इनको डायरेक्ट यूज किया जाएगा, उनको उसमें डायरेक्ट यूज किया जाएगा। क्लियर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक शेप आता थ्रस्ट और एक होता प्रेशर।
एक शब्द थ्रस्ट आता है और एक शब्द आता है प्रेशर। क्या होता है? थ्रस्ट क्या होता है? जहां हम कोनों से, यानी कि अपने फिंगर जो थंब है उसके हिसाब से प्रेशर देते हैं, वो क्या कहलाता है? थ्रस्ट कहलाता है। जैसे हम जब पोस्टर चिपकाते हैं तो थोड़ा फिंगर्स के हिसाब से, जब आप स्टेज चिपकाना है तो स्टेज पीछे गम लगी होती है, तो हम उस पर क्या करते हैं, तो थर्स्ट को पे जो फोर्स पे होता है बाय थम्स, उसको थर्स्ट कहा जाता है। तो थर्स्ट क्या होता है? थर्स्ट बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे हम स्टेज छिपाते हैं, पीछे गम लगा होता है, उसमें चिपक अलार्म चिपक जाए तो उसका थर्स्ट वाला फॉर्मूला, यानी कि जो साइड से यूज किया जाता है वो थर्स्ट कहलाता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। अब आता है प्रेशर, किसी चीज को जोर से करना, जैसे आपको बोलना है, लड़ना है या फिर मारना है, तो वो थ्रस्ट होता है। फोर्स का प्रेशर क्या होता है? पी बराबर थ्रस्ट अपॉन एरिया, दोनों करेक्ट है। इसे पास्कल लॉ भी कहता है, पास्कल भी कहते हैं, पास्कल ने देते हैं कि थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया और ये दोनों दो के क्वेश्चन से आप ऐसे भी देख सकते हो। इसने क्या है कि फोर्स अपॉन एरिया, असल क्या होगा इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें क्या होगा? पास्कल पी आता है, पीई, इसकी एसिम्पटोटी। ठीक है। अब एक शब्द आता है बाउंसी। बाउंसी क्या होता है? एक वर्ड आता है बाउंसी। बाउंस से मतलब क्या? तो बड़े मीनिंग बाउंस थे। आपने देखा हुआ है कि अक्सर कहते बाउंस हो रहा है, चेक बाउंस हो गया, या कोई चीज मतलब उछल रही है, मतलब यानी कि इसको उछलना बोलते हैं, इसे बोलते हैं उछलना, बाउंस। मैच होता है, मैच में कहते हैं जो बॉलर अच्छी बॉल डालते हैं तो कहते हैं मैच में बॉल बाउंस हो रही है, एक्सेट्रा। तो बाउंस होते हैं कि जो सरफेस होती है, जो ऑब्जेक्ट है, क्या होता है? हैवी सब्जेक्ट है, वो पढ़ने के बाद लाइट वेट के हिसाब से थोड़ा सा इस हिसाब से बबलिंग करता है, उसे बाउंस से बोला जाता है। बोलो बॉल से की बॉल हैवी है, जैसे ही स्पर्श पे पड़ती है, थोड़े अप चलने पर थोड़ी सी लड़ाई चलती है, उसे बाउंस ही कहता है। क्या? जैसे आपने कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपने एक बॉल डाली लाइट वेट प्लास्टिक की, तो कभी जब बॉल डालते हैं तो पानी उछलती है, वो बाउंस है, क्योंकि इसका जो प्रेशर है, जो फोर्स है ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो वो बाउंसिंग करती है। इसका फोर्स है नीचे बढ़ता है, वो बाउंसिंग होता है। मैच में वो चीज होता है। ठीक है। आपने देखा हुआ है कि अगर हम कोई हैवी वेट आर्टिकल पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वो डूबता है या तैरता है? नहीं, डूबता है। अगर हम कोई हैवी वेट चलता है, क्या होता है? वो तैरता है या डूबता है? आपने देखा होगा, जब हम पानी में, देखो ना, पानी में जब हम बॉल डालते हैं, बॉल का वेट कैसा होता है? हल्का होता है, वो फ्लो बाउंस करती होती है। लेकिन जब इसमें हम आयरन नेल डालते हैं तो क्या होता है? वो डिप हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाउंसी का जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा है, और इसका नेल का जो एरिया है वो कैसा है? थोड़ा कम है, ये डूब जाती है। इसको बोलते हैं हम आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज बोलते हैं कि आप जब किसी लिक्विड में किसी लिक्विड में जब कम एरिया वाली चिप डालोगे वो डूब जाएगी, और उसका एरिया बड़ा होगा वो तैरेगा। जैसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ जितने शिप हैं, कौन से, जितने वाटर शिप हैं जो शिपिंग का काम करते हैं वो जानते होंगे। जो शिप कहता है, तो शिप कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। शिप का वेट भी होता है, और क्या होता है, थोड़ा बताएंगे आप? एरिया में होता है। अब एक क्वेश्चन जो होता, हमने कहा कि हमने आधे नहीं डाल तो डिप हो गई, लेकिन शिप क्या करता है? वो उस पर तैरता चलता है, क्यों? क्योंकि आयरन नील के मुकाबले वाटर शिप का जो एरिया है वो लार्ज होता है, वेरी लार्ज होता है, वेरी लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो फ्लो करते हुए चलता रहता है।
हालांकि फ्लो तो जो फोर्स है ऊपर से नीचे भी लग रहा है और नीचे से ऊपर भी लग रहा है, क्योंकि नीचे ऊपर जो नीचे वाला फोर्स है वो लेस है और जो ऊपर से नीचे लग रहा है वो मैक्सिमम है। इस वजह से हमारे जो शिप हैं वो सी में चलते रहते हैं, कभी डूबते नहीं है। यहाँ पर आर्किमिडीज लॉ लगता है। क्या बताया आपको मैंने कि जो वाटर शिप है उसका वेट ज़्यादा होता है, नेचुरल बात होगा, लेकिन एरिया उससे बड़ा होता है। जब वो वाटर सरफेस चलते हैं तो क्या होता है कि जो नीचे का फोर्स है वो कम होता है, ऊपर का फोर्स ज़्यादा होता है। इस वजह से वो आराम से फ्लो करता है। ये हमारे आर्किमिडीज लॉ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी बेस पर हमारे जितने भी हमारा सी पोर्ट का काम चल रहा है वो इसमें चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ काम तो बहुत होता है लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं। ध्यान ध्यान दीजिए बाबू, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वाटरशिप में और जो हमारा शिप है, शिप और आयरन नेल में डिफरेंस है। वो क्या? शिप का एरिया बड़ा होता है, नेल का छोटा होता है, तो नेल डूब जाती है और शिप भी। इसके ऊपर क्वेश्चंस है, वो आप करेंगे, एक्टिविटी कीजिए। पेपर में आपको 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन में कर मिलेंगे, आपको नेचुरल मिलेंगे। और थोड़ा सा इस पर बहुत फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ साथ मैं फिर से अगर आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसमें मोशन चैप्टर, फोर्स का चैप्टर और वर्क एनर्जी चैप्टर, तीनों के फार्मूलाज डिफाइन सब इसमें यूज की गई है। जब तक वो क्लियर हो ये चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन अर्थक्वेक के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे, अर्थक्वेक क्या होता है? जो अर्थ है प्लेट्स के रूप में आपस जुड़ी हुई थी, वो ये मूवमेंट करती है। जब वो मूवमेंट ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अर्थक्वेक के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे कोई स्प्रिंग है, यदि हम स्प्रिंग को दबाते हैं जितने प्रेशर, वो उतने तेज से ऊपर क्यों आता है। यदि हम धीरे धीरे करेंगे तो ऊपर नहीं आएगा। ऐसे ही प्लेट्स का, प्लेट्स आपस में मूवमेंट कर रही है, लेकिन जब उनका प्रेशर हाई हो जाता है वो अर्थक्वेक के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हमारे मिस्टर न्यूटन ने कई साल पहले आज क्यों मतलब बताया था कि जो प्लेट्स है आपस में मूवमेंट करते रहते हैं, इस वजह से हमारे यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। अब एक चीज और है, मिस्टर न्यूटन के बारे में लोग कल कहते हैं कि अच्छी बहुत चीज दोनों है क्या, कि हम किसी ट्री के नीचे बैठे हैं, अच्छा फल गिरता है ऊपर, वो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? वो ग्रेविटेशन फॉर्मूला देता है कि हर चीज नीचे को अट्रैक्ट होती है। जैसे वाटर टैंक है आपकी घर पे या कहीं भी कोने में, वाटर से 10 मंजिल पे 50 मंजिल पे पानी ऊपर जाएगा, लेकिन पानी वो नीचे ही आता है, क्यों? ग्रेविटेशन की वजह से। ये देना प्रैक्टिकल भी है, आप समझ सकते हैं और इसे प्रैक्टिस कीजिए। ग्रेविटेशन क्या है? स्पेस में बहुत बड़ा, इसके चैप्टर के पीछे जो स्पेस एनर्जी के बारे में जो हमारा चैप्टर है सारा बेस करता है। जो सैटेलाइट जाते हैं वो सब, रॉकेट लॉन्च होते हैं, वो सब ग्रेविटी पर ही डिपेंड करता है। ये देखिए, अभी आपने एक साइंस से रिलेटेड मूवी देखी है, कौन सी? मिशन मंगल, अक्षय कुमार देखिए। यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको बताया सब उसमें क्लियर हो जाएगा। मैं फिल्म में बात नहीं है, अच्छा देखिए, लेकिन अपने मतलब की बात कर लिए, उसमें मिशन मंगल में सारा ग्रेविटेशन, स्पेसशिप सब इसी पर डिपेंड कर रहा है। तो आज मैंने आपको इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज कराया, सारे फार्मूले, इनका प्रूफ, न्यूमेरिकल आप करेंगे। न्यूमेरिकल में मैं टाइम लिस्ट में, क्योंकि आपको आते हैं फार्मूले, तो कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं उसमें 3 चीजें होती हैं। वो क्या क्या होती है बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए। पहला होता है कि आपको वैल्यूज, जो वैल्यूज दी हुई है क्या है वो आपको नोट करना है। उसके बाद आपको को ना फॉर्मूला, उस पर आपसे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। और लास्ट वन, कैलकुलेशन। इसके बाद भी 3 चीजें होती हैं और लास्ट में वही इंपॉर्टेंट है, उसका एसआई यूनिट कैलकुलेशन बाद एसआई यूनिट लगना जरूर भूलिएगा, मत भूलिएगा, सॉरी, लिखिए जरूर। ये 3 बार क्वेश्चन होता है। जैसे अब एग्जाम्पल आपके लिए, हमारे क्वेश्चन है एस निकालना है, हमें एम दे रखा है 25 kg फॉर एग्जाम्पल है, और
जीत रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या करा हमने, क्या किया, हमें जो पहले का फर्स्ट पॉइंट फॉलो किया, वैल्यूज क्या दिया हुआ है, एफ निकालना है, एम एम दे रखा है, बी दे रखा है, ये ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, निकालना है, अब फॉर्मूला कौन से लेंगे, एफ इज इक्वल टू एम जी, या इसे डब्ल्यू भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। किस तरफ में चू जी दिया हुआ है, क्या एम कितना है 25 के जी कितना है 10, कितना हो गया 250 जूल। ये आपका क्वेश्चन है, क्या क्या हमने, पहला 1 मार्क्स मिलता है वैल्यूज का, 1 मार्क्स मिलता है हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, और 1 मार्क्स में कैलकुलेशन, लास्ट में उसकी असाइनड रूल लिखिएगा। एग्जाम्पल दिया आपको ना, और क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं करनी, क्योंकि हम बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, कोई आफत नहीं आ रही। आप बहुत ध्यान से आराम से कीजिए, जितना आप आराम से करोगे उतना ही आंसर आपका अच्छा आएगा। अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो सब कुछ खेकरा पानी पड़ जाएगा। तो जल्दबाजी मत कीजिए। अब आपके सर टेस्ट होंगे तो वगैरह, तो उसमें ये चैप्टर आ रहा है, उसमें बहुत ध्यान से कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको मार्क्स दे के जाएगा, और ये आगे स्टडी में कम आएगा। तो अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। आप बताइए मैं किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और आपकी जो मैंने अब तक आपको राय है ये बताया है उसके बारे में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी आपकी दिक्कत है पढ़ाई संबंधित, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं। मैं जो नंबर दे रखा है उस पर बात कर सकते हैं, आप में मैसेज से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। मैं आपके लिए हर समय अवेलेबल हूँ, और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच। ओके।